नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने एक बार फिर अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन चालू हो गए हैं। सबसे पहले मौसम का हाल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे ताजा मंडी भाव। 7 सितंबर 2024 की सुबह 8:30 बजे तक मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। वर्तमान में मानसून ट्रफ मध्य समुद्री तल पर बीकानेर, नारनौल, सीधी, संबलपुर से गुजरते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र खाड़ी तक विस्तृत हैं। पश्चिम मध्य और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित निम्न दाब क्षेत्र आज उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इससे लगे हुए चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय होने के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। इसके उत्तर की ओर बढ़ने और 9 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे गांगी पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश तट पर तीव्र निम्न दाब क्षेत्र में परिणत होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र से लगे हुए चक्रवाती परिसंचरण तक मध्य समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ फैला हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही में वज्रपात और झंझावात की चेतावनी जारी की है, वे जिले हैं सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, मऊगंज, सतना, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात के साथ झंझावात का अलर्ट है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है, वे जिले हैं सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर और छतरपुर जिले। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिलों में हल्की बाढ़ से खतरा होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान कुछ पूर्ण रूप से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह या जल प्लावन हो सकता है। कृषकों के लिए विशेष सलाह है, खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और कपास, मक्का और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। अगले 2 दिनों के मौसम की बात करें, वर्षा की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 7 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात झंझावात के साथ वर्षा का अनुमान है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने। अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 7 सितंबर को नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिले में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। श्योपुर, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले में और श्योपुर जिले में 50 से 75% स्थानों पर, अन्य सभी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 7 सितंबर को श्योपुर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और उमरिया जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 8 सितंबर को जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है, वे जिले हैं पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए
सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सीधी, मेहर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, नर्मदापुरम, सागर, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले। अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है या उससे भी कम। 8 सितंबर को रीवा, मऊगंज, सीधी, मेहर, शहडोल और अनूपपुर जिले में, इसके अलावा पश्चिम की ओर रतलाम और झाबुआ जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 9 सितंबर को शहडोल, सतना और बालाघाट में 50 से 75% स्थानों पर, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रतलाम, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, सतना, मेहर, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, दमोह, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नरसिंहपुर, सागर, अशोकनगर, नीमच और मंदसौर, इन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर, अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 9 सितंबर को बहुत सारे जिलों में मौसम शुष्क भी रह सकता है। 10 सितंबर को नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर या उससे भी कम बारिश का अनुमान है। 10 सितंबर को प्रदेश भर में बिजली चमकियां गिर सकती हैं। बात करें आज के ताजा मंडी भाव की। पचौर मंडी में 6 सितंबर को सोयाबीन का अधिकतम भाव 4625, गेहूं 2821, चना का आटा 7075, मसूर 6210, सरसों 5650 और धनिया 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। कुन्नेर मंडी में सोयाबीन अधिकतम 4450, गेहूं 2650, मसूर 5750 और रायडा 5390 तक बिका। शाजापुर मंडी में प्याज का अधिकतम भाव एक्स्ट्रा सुपर 3800, सुपर 3600, एवरेज 3400 और दागी प्याज 3000 रुपये रहा। सबसे बड़ी मंडी इंदौर और मंदसौर मंडियों के ताजा मंडी भाव की बात कर लेते हैं। इंदौर मंडी में सरसों का अधिकतम भाव 4755, सोयाबीन 5121, गेहूं 3000, काबुली चना 15160, देशी चना 7438, मूंग 7990, तुअर 7430, तिल्ली 11299 रुपये तक बिकी। मंदसौर मंडी में मक्का का अधिकतम भाव 2681, उड़द 7051, सोयाबीन 4801, गेहूं 3201, चना 7322, मसूर 6051, धनिया 6581, लहसुन 26900, मेथी 6000, अलसी 5940, सरसों 5741, तारामीरा 4640, इसबगोल 12401, प्याज 3700, कलौंजी 18000, तुलसी बीज 19891, डॉलर चना 12680, तिल्ली 12500, मटर 7500, असालिया 10921 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा ले, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे में यदि आपने ई-केवाईसी अपनी जमीन की नहीं करवाई हो तो जरूर करवा लें। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज का नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा, और यह तभी हो पाएगा जबकि आपने ई-केवाईसी करवा ली हो। भू अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही यह पंजीयन मान्य होगा। कोई प्रश्न या सुझाव आपका केवाईसी के संबंध में हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन मध्य प्रदेश में मंगवाए जा रहे हैं। आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल में शाला विकल्प चयन 4 सितंबर से शुरू हो गया है। विकल्प चयन की कार्रवाई 9 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाएगी।
शाला विकल्प चयन के बाद मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय का आवंटन 10 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति में 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी। शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से 14 सितंबर तक पूरा करेंगे। इस संबंध में जारी परिपत्र में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में भेजा गया है। दिशा निर्देश की प्रति स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी प्रदर्शित है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जो मेडल जीते हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं। हाल ही में गोल्ड मेडल ला करके कीर्तिमान बनाया है हरविंदर सिंह ने आर्चरी में यानी कि तीरंदाजी में। फैक्ट याद रखिएगा। सोयाबीन किसानों की हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी किसानों से खरीद। नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में फिलहाल एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। मध्य प्रदेश के संबंध में सोयाबीन के संबंध में निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में सोयाबीन का होता है और सोया स्टेट भी इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिए गए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मध्य प्रदेश के 7 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया है। इनके नाम आपको याद रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है और वो किस जिले से संबंधित है। तो शिक्षिका श्रीमती सुनीता गुप्ता, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय धमनगांव डिंडोरी। शिक्षक माधव प्रसाद पटेल, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधोरा दमोह। प्रोफेसर कपिल आहूजा, आईआईटी इंदौर। शिक्षक श्री प्रशांत दीक्षित, आईआईटीआई गोविंदपुरा भोपाल। शिक्षिका डॉक्टर सुनीता गोधा, शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग मंदसौर। प्रोफेसर नीलाप तिवारी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर। और शिक्षिका श्रीमती प्रेमलता राहंग डाले, आईआईटीआई गोविंदपुरा भोपाल, इनको सम्मानित किया गया है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर रहे यानी सदस्यता ले ले। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन हो रहे हैं कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए। 16 सितंबर लास्ट डेट है, 18 जनवरी को परीक्षा होगी। वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके पालक संबंधित जिले के निवासी हो वे अपने अपने जिले में आवेदन कर सकते हैं। रुक जाना नहीं योजना या आ लौट चले योजना के आवेदन हो रहे हैं। इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024। आवश्यक डॉक्यूमेंट लग रहे हैं रोल नंबर और मोबाइल नंबर। सप्लीमेंट्री अथवा परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थी शीघ्र ही अप्लाई कर सकते हैं। कृषि उपज मंडी समिति खरगोन, जिला खरगोन के मंडी भाव यहाँ पर दिए हुए हैं। अन्य किस मंडी के भाव आपको चाहिए वह कमेंट करके बताइए। आपको कमेंट में ही जानकारी दे दी जाएगी और अगले वीडियो में भी उस मंडी को शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय